श्री सहदेव गुप्त रामकोला से लगभग 4 मील यानी कि 6 किलोमीटर उत्तर की ओर बरवा बाजार के निवासी हैं, जिनका कारोबार खेती बाड़ी, आटा चक्की आदि गढ़रामपुर में भी है। श्री सहदेव जी गढ़रामपुर में ही ज्यादा रहते हैं। मैं भी न्यायालय चकबंदी अधिकारी गढ़रामपुर में ही वकालत कर रहा था। उसी दौरान बसंतपुर में श्री अमरनाथ द्विवेदी जी के यहां रह रहा था। श्री अमरनाथ जी अपनी विधवा मां के इकलौती संतान है, अर्थात परिवार में महज 2 ही लोग हैं। मैं श्री शिव प्रसाद जी के साथ, जिनका ममहर नवाशा वाला खेत और मकान भी बसंतपुर में ही था, वहीं आया था। श्री शिव प्रसाद जी एक सामान्य किस्म के सच्चे किसान थे, जिनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता था। पिपरा में भी हम लोगों का मकान आमने सामने था। मैं और शिव प्रसाद रोजाना रात्रि 12 से 2 बजे तक धर्म और सद्व्यवहार की चर्चा किया करते थे। जैसा कि सबसे पहले मैं शिव प्रसाद जी के यहां ही रहा करता था। श्री शिव प्रसाद जी निम्न जाति के थे, लेकिन सच्चे विचार व्यवहार एवं स्वच्छ रहन सहन के व्यक्ति थे। इसीलिए मुझसे उनका व्यवहार इतना अच्छा था। हालांकि बहुत से जातिगत तुच्छ भावना वालों को मेरा यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। उनके जहन में बार बार यह ख्याल आने लगा था कि मैं एक व्यक्ति जो निम्न जाति का है और शिक्षित भी नहीं है, उसके साथ इतना संबंध बढ़ा रहा हूं। लेकिन उनमें से किसी की इतनी क्षमता न थी कि मुझसे इस बारे में बात कर सके, और अगर कुछ कहते भी उन्हें ऐसे सद्व्यवहार के साथ और मानवता को, उसमें भी सच्चाई को और सबसे अधिक धार्मिक भावों की अनुकूलता दिखाते हुए ऐसा समझा दिया जाता कि फिर कभी उनका ना कुछ कहने का और सुनने का मुंह रह जाता। इसीलिए बसंतपुर के श्री अमरनाथ जी व अन्य ब्राह्मण जाति के लोग मुझसे घृणा करने लगे। लेकिन इन विचारों का हमारे रिश्ते पर जरा भी असर नहीं पड़ा। मेरे और शिव प्रसाद जी के बीच सांसारिक बातें बहुत कम और धार्मिक चर्चाएं बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसीलिए हम लोग रोजाना रात्रि 2 बजे तक चर्चा किया करते थे। श्री शिव प्रसाद जी दरिया पंथ के अनुयायी भी थे, और मैं भी उन दिनों श्री बाल योगेश्वर जी के अनुयायी के रूप में अपने को ले चल रहा था। इसी दौरान हमारे श्री अमरनाथ जी, श्री राम बिहारी जी, श्री इंद्रजीत सिंह मास्टर साहब आदि आदि से भी काफी घनिष्ठता हो गई थी। जहां तक सवाल मेरे वकालत के कार्य का था, तो मैं उसमें बहुत कम और ज्यादा से ज्यादा सत्संग पर ध्यान दिया करता था, और इसमें ये सभी बंधु मेरा बहुत सहयोग किया करते थे। इसी दौरान एक दिन मेरी मुलाकात श्री सहदेव गुप्त जी से हुई। मैं श्री सहदेव गुप्त जी के साथ उनके गांव बरवा बाजार गया। श्री सहदेव गुप्त जी की एक 7-8 वर्ष की इकलौती संतान थी। सहदेव जी के अंदर मेरे प्रति अत्यंत विशिष्ट भाव था। हो ना हो, ये जरूर
ये जरूर कोई दिव्य पुरुष है जो साधारण मनुष्य के रूप में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। क्यों ना मैं इन्हें अपने घर ले चलूं। सौभाग्य प्राप्त होगा, इनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होगा। इनके चरण घर में पड़ जाने से सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। और हो सकता है मेरे सरहज जो इतने दिनों से बीमार है, जिन पर ना तो कोई दवा काम कर रही है, ना किसी ओझा का मंत्र तंत्र काम कर रहा है, हो सकता है इनकी महान कृपा उन पर हो जाए, इनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए और उनकी ये बीमारी जो असाध्य लगती है, संभवतः वो भी दूर हो जाए। इन्हें ले चलना चाहिए, इन्हें जल्द से जल्द ले चलना चाहिए। श्री सहदेव जी अपने सरहज को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके सरहज भयावह स्वप्न से पीड़ित थे। उनकी समस्या के लिए बहुत सारी औषधियों का प्रयोग भी हुआ, कई ओझा वगैरह से भी संपर्क किया गया, लेकिन सब बेअसर साबित हुआ। अब तक 20,000 रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। मैं सहदेव जी के साथ घूम घूम कर सत्संग किया करता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि धर्म, आत्मा और परमात्मा के संबंध में लोगों में गलत धारणाएं और जो नास्तिकता फैली हुई है, उसको आसान से आसान तरीकों से, खास तौर पर वेद, पुराण, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान आदि आदि से प्रमाणों सहित लोगों की शंकाओं का समाधान कर रहा हूं, जिससे उनके दिलो दिमाग में परमात्मा, खुदा, गॉड के प्रति विश्वसनीयता और श्रद्धा जिज्ञासा और भी बढ़ रही है। और सत्संग कार्यक्रम भी निरंतर चल रहा है।